हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आफ्टर ईच वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ मॉक टेस्ट। तो आज हम पहला मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर था अकाउंटिंग पे। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा वीडियो बढ़ा जा रहा है, वो स्पीड 1.25 या 1.50 स्पीड पे रख प्ले, जो इसमें सेटिंग्स में आता है ऊपर प्लेबैक सेटिंग में आता है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। उनको इट विल सेव दियर टाइम। तो अगर वीडियो 30 मिनट का होगा तो वो 20 मिनट का ही देखेंगे और अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं पहले आपका जो मॉक टेस्ट लाया हूँ, 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है आज का। और ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट करेगा। बहुत ही मतलब क्लिनिकल अप्रोच मैंने अडॉप्ट किया है। हर एक जो हमारे 14-16 जो हमारे बड़े बड़े टॉपिक्स बनते हैं अकाउंटिंग में, हर एक में मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा आफ्टर द एंड ऑफ ईच लेक्चर, ताकि आपको अपने प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहे। आपको पता चले कि हम कहाँ लाइक कर रहे हैं जो कंपटीशन के हिसाब से। तो ये 10 बेस्ट जो मैंने अपने हिसाब से कंपाइल किए हैं, ये एमसीक्यूज। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले, हमें भी फीडबैक चले कि हमारी मेहनत तो रायगा नहीं जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इससे पहले कि हम टेस्ट स्टार्ट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। पहला ऑप्शन ए, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। ऑप्शन बी, company's tax liability for a particular year. Option C, financial conditions of an institution. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 5 सेकंड में आपको देता हूँ इसको करने के लिए। जल्दी से आप अपना आंसर बताइए और अपना आंसर आप नोट कीजिए नोटबुक पे। तो लास्ट में आप मुझे बताइए कितना स्कोर हुआ आपको कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर जो होता है, उनका जो उन पे जो हमें खर्चा लगता है और उनका जो इनकम होता है, जो सैलरीज पे लगता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में दिखाते हैं कि सैलरीज कितनी हुई। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना बना हमारा, टैक्स लाइबिलिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग डेटा से। फाइनेंशियल कंडीशन जो हम बैलेंस शीट दिखाती है कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, तो वो बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, the long term assets that have no physical existence but are rights that have value are known as. Option A, current assets. Option B, fixed assets. Option C, intangible assets. Option D, investments. वो एसेट्स जिनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं। तो 5 सेकंड में आप आंसर दे दीजिए। मैं जल्दी से आपका आंसर बोलने वाला हूं। तो इसका सही आंसर है इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि पेटेंट्स वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द, आप अपने जो आपके ऑप्शन है वो आप रिकॉर्ड करते जाइए अपने रफ कॉपी पे या ऐसे मेमोरी बेस पे भी, ताकि लास्ट में आप अपना स्कोर आपको अपना स्कोर पता चले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स किनको बोलते हैं। ऑप्शन ए, करंट एसेट्स। ऑप्शन बी, फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन सी, इंटेंजिबल एसेट्स। ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट्स। 5 सेकंड में आपको देता हूं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आप जल्दी से अपना आंसर नोट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। दे इनका कोई फिजिकल वजूद नहीं होता है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक राइट होता है, एक इंटेंजिबल राइट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जैसे हम जब भी हम गुडविल पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में,
गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके 3 मेथड्स है, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर बार आपको आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इसमें से ये आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। और जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे आज से, तो उसमें ये बड़ा वाला मॉक टेस्ट, उसमें एक क्वेश्चन होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो इससे पहले होना चाहिए था, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यूजुअली लेस देन अ ईयर, आर नोन एज। ऑप्शन ए करंट एसेट्स, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट्स। वो एसेट्स जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, उनको उनको क्या बोलते हैं हम? तो आप बताइए, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं। तो इसका सही आंसर है, आप नोट कीजिए, इसका सही आंसर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आता है कैश, आता है उसमें स्टॉक आता है, फिनिश्ड गुड्स जो जिनको हम बोलते हैं, या इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें आता है, तो इसमें जो रॉ मटेरियल आता है, सारी चीज़ें जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The debts that are to be repaid within a short period, usually less than a year, are known as। वो कर्जे जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो आप अपना आंसर नोट कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। पहला ऑप्शन आपका करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन बी फिक्स्ड लायबिलिटीज, ऑप्शन सी कंटीजेंट लायबिलिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है करंट लायबिलिटीज। वो कर्जे जो हम 1 साल के अंदर जो रीपे करते हैं, उनको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। आप अपना स्कोर नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल्स इनकम ऑफ अ बिजनेस ओवर अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी सेल्स रिटर्न्स, ऑप्शन सी टर्नओवर, ऑप्शन डी परचेजेस रिटर्न्स। तो आप जल्दी से इसका आंसर नोट कीजिए 5 सेकंड में। तो इसका सही आंसर बनता है टर्नओवर। जो हम 1 साल के एक पीरियड ऑफ, जो एक टाइम पीरियड जो हमारा बिजनेस साइकिल का एक रिपोर्टिंग पीरियड होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो 1 साल भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते, 6 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, और 1 साल भी हो सकता है। यूजुअली हमारे दिस पार्ट ऑफ द ग्लोब 1 साल होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 साल होता है, 12 महीने का होता है। तो उसके बाद जो हमारी सेल्स से इनकम जनरेट हुई, हम उसको सेल्स रेवेन्यू भी बोलते हैं, हम उसको टर्नओवर भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्नओवर। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग इज द करंट लायबिलिटी। इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी है? ऑप्शन ए बिल्स पेएबल, ऑप्शन बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये तीनों करंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेएबल वो पेएबल होती है जो आपने कर्जे लिए होते हैं अपने सप्लायर से, तो वो आपको देने पड़ेंगे 1 साल के अंदर अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिन एक्सपेंसेस जो आपके एक्सपेंसेस इनकर हो चुके हैं, आपने खर्चे किए हैं, लेकिन उसके लिए आपने पैसे अभी नहीं दिए हैं, तो वो भी एक करंट लायबिलिटी दिखाई जाती है आपके बैलेंस शीट में। बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी कभी क्या होता है कि आपके करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप बैंक के पास आपका बड़ा बिजनेस है, तो आपके बैंक में क्या होता है कि जब आप चेक निकालते हैं या कैश निकालते हैं, आपके सपोज आपने 50,000 निकालने की कोशिश की, बैंक में आपके 40,000 ही है, तो बैंक को पता है कि ये क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, वो आपको 10,000 उधार में देता है, तो उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो भी आप पर कर्जा ही रहता है, तो 1 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ता है। लेट्स मूव ऑन टू द, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में हम कौन से नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? ऑप्शन ए क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट्स ओनली,
नॉन क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट ओनली, ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो 5 सेकंड मैं आपको देता हूं अपना रिकॉर्ड करने के लिए अपना आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट्स ओनली। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में सिखाया, accounting measures only those transactions which can be expressed in monetary terms, in financial terms, जो quantifiable हो, जो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास कोई ह्यूमन रिसोर्स है जो बहुत काबिल है, जिसकी वजह से हमारे पास जो काम करने वाले बंदे हैं वो बहुत, उनका स्किल लेवल बहुत हाई है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा जा रहा है, से 25%, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग में वो चीज़ हम मेजर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, जो चीज़ हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में सिर्फ हम क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट्स ही मेजर करते हैं। तो इसका आंसर ए, आप अपना ये आंसर मार्क करिए और रिकॉर्ड कीजिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 9। इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू एज। तो अकाउंटिंग में जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई इकोनॉमिक कोई लेन देन का मामला करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी बैंक स्टेटमेंट, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी एक्सचेंज ऑफ मनी। तो जैसे कि आपको आइडिया मिला ही होगा, ये इंटरकनेक्टेड है ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो 5 सेकंड में आपको देता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांजैक्शन। A transaction is an economic event which involves an exchange of value, buying and selling. So let's move on to the last question for the day. Question number 10. This is the question number. This is the last question for today's mock test. And मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इसके आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं आपको ऑप्शंस रीड आउट करता हूँ। पहला ऑप्शन है ए, कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग। ऑप्शन बी, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग। ऑप्शन सी, आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग। तो आप जल्दी से अपना मार्क कर दीजिए अपना आंसर। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, IMRCSR। तो मैंने वो आपको बताया था, वो एक्रोनियम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस बनते हैं हर एक मॉक टेस्ट से, जो आपको आगे लिया जाएगा ऐप पे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसका आंसर है। तो ये आपकी की, ये है आपकी की इन सारे सवालात की। तो आप अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है शाम को मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करूं, या कल मैं दूसरा लेक्चर, पूरा लेक्चर होगा जितना भी होगा। और जिनको स्पीड का मसला आ रहा है, वो 1.5 या 1.25 प्लेबैक स्पीड पे जो ऑप्शन निकलता है ऊपर से सेटिंग में, उस पर देख सकते हैं, और उनको टाइम का कोई मसला नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे आपके लिए। जो हम नए नए अच्छे वीडियोस बनाते रहे, हम आपके सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी इसके लिए कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है। थैंक यू, सी यू सून।